अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय YouTube चैनल अखंड मंथन। जैसा कि आपने हमारी विशेष वेब सीरीज युग परिवर्तन के पहले एपिसोड में देखा कि कैसे युग परिवर्तन के लिए मानव के साथ साथ कुछ अदृश्य शक्तियां भी जिम्मेदार हैं और ये युग परिवर्तन का जो 100 वर्ष का संधिकाल होता है वह संसार भर में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ बड़े बड़े युद्ध की पृष्ठभूमि का भी निर्माण करता है। तो चलिए इसी सीरीज के दूसरे एपिसोड में कुछ नए तथ्यों से आपको अवगत कराते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि युग परिवर्तन के लिए दो प्रमुख शक्तियां कार्य करती हैं। पहली है मानवीय पुरुषार्थ एवं दूसरी शक्ति है ईश्वरीय चेतना। जैसा कि आप भी ये जानते होंगे कि युग परिवर्तन जैसा महान कार्य स्वतः नहीं होता, बल्कि इसके पीछे मनुष्यों एवं ईश्वरीय शक्तियां लगातार कार्य कर रही होती हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर हम युग परिवर्तन की इस पूरी प्रक्रिया को पहचाने कैसे। तो इसका सबसे बड़ा लक्षण ये है कि युग परिवर्तन के समय सृजन एवं विध्वंस दोनों एक साथ ही काम करते रहते हैं। जहां एक ओर विनाश हो रहा होता है, वहीं दूसरी ओर सृजन की प्रक्रिया भी चलती रहती है। जैसे मां जब एक बच्चे के जन्म की प्रसव पीड़ा सहती है तो उसी पीड़ा से वह एक बच्चे को जन्म देने की खुशी का भी अनुभव करती है। यदि वर्तमान समय को देखा जाए तो वह भी प्रसव पीड़ा के बाद से मिलने वाले आनंद को भी अनुभव कर रहा है। जैसे वर्तमान समय में भारत भ्रष्टाचार, अपराध, अनैतिकता का दंश झेल रहा है, लेकिन इसी के साथ ही साथ वह विश्व में युवा शक्ति, ज्ञान प्रतिभा का भंडार, आर्थिक महाशक्ति, सैन्य महाशक्ति के रूप में भी स्थापित हुआ है। यह प्रक्रिया ये दर्शाती है कि भारत युग परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी से विकसित हो रहा है एवं अतिशीघ्र ही विश्व का वह नेतृत्व करने की स्थिति में भी आपको दिखने लग जाएगा। अब आपको बताते हैं कि युग परिवर्तन के पौराणिक प्रमाण हमें क्या क्या मिले हैं। तो जब चंद्रमा और सूर्य, पुष्य नक्षत्र और बृहस्पति एक राशि में सम होकर आएंगे तब सतयुग आएगा। यह पूर्ण योग संवत 2000 श्रावण अमावस्या तदनुसार 1 अगस्त संवत 1943 को आ चुका है। तो यदि इस पौराणिक गणना को आधार माने तो वर्तमान समय में हम सतयुग कलयुग की संधिकाल में चल रहे हैं। 1 अगस्त 2043 को युग संधि के 100 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्ण सतयुग का आरंभ हो जाएगा। अब युग गणना को एक और तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक शताब्दी की एक तिहाई 33 वर्ष 4 मास की होती है, दूसरी तिहाई 66 वर्ष 8 मास की हुई। संवत 2000 विक्रमादित्य की श्रावण अमावस्या को हिजरी सन 1363 के राज महीने की 28 तारीख पड़ती है, जो संवत 2000 में कलयुग समाप्त होने के मत का समर्थन करता है। युग निर्माण की मैगजीन अखंड ज्योति के जनवरी के 1942 के अंक में इस मैगजीन के 24वें पृष्ठ पर लिखा है कि जब 7 समय व्यतीत हो जाएगा तो परमात्मा फिर उनकी सुधि लेगा और इकट्ठे करके उनके देश में बसा देगा। फिर बहुत दिनों तक सुख चैन का समय आ जाएगा। युग परिवर्तन के पौराणिक प्रमाणों में दूसरा उदाहरण सिख धर्म के आचार्य श्री गुरु गोविंद महाराज के दशम ग्रंथ एवं कई अन्य स्थानों पर यही लिखा है कि संवत 2000 में कलयुग समाप्त हो चुका है। इस संवत को श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 20वां संवत कहकर पुकारा है। मिस्र की प्राचीन गुप्त विद्याओं के जानकार जॉर्ज बबेरी के अनुसार भी कलयुग का समापन 14 सितंबर सन 1936 को हो चुका है और इसके बाद आरंभ हुआ है सतयुग का। यहूदी धर्म ग्रंथों में भी यही लिखा है कि इन्हीं दिनों सतयुग यानी मुएर गजर युग का आरंभ होने जा रहा है। जरदशा पैगंबर के खलीफा जामाइस ने अपनी पुस्तक जामस से नामा में लिखा है कि जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति कर्क राशि पर आएंगे तब एक महान आत्मा प्रकट होगी और वह दुनिया भर में न्याय और आनंद फैला देगी। दुनिया पाप कर्मों को करना छोड़ देगी। कुछ ऐसी ही बातें श्रीमद् भागवत महापुराण में भी लिखी गई हैं और उनके अनुसार भी कलयुग संवत 2000 में समाप्त हो चुका है। तिब्बत के लामा योगी विश्वास करते हैं कि अब शीघ्र ही चचाल युग अर्थात सतयुग आरंभ होगा एवं असत्य के ऊपर सत्य की विजय होगी। उनके अनुसार भी 1936 ईस्वी से अवतरी युग यानी सतयुग आरंभ हो चुका है। इसी प्रकार से इस्लाम धर्म के ग्रंथ कुरान शरीफ एवं हदीस में इसी बात की पुष्टि की गई है कि कलयुग समाप्त होकर सतयुग आ चुका है। इसमें लिखा गया है कि कोई ऐसी बस्ती नहीं जिसे हम कयामत से कुछ मुद्दत पहले हलाक नहीं करेंगे या किसी हद का अजाब बारिश नहीं करेंगे।
शैतानी जमाना खत्म होने और रहमानी जमाना आने के समय या इमाम मेहदी के आने के समय सबसे पहली बात रमजान के महीने में 2 ग्रहणों का होना है। रमजान के महीने में इधर 14वीं सदी के बीच सिर्फ सन 1312 के अनुसार विक्रमी संवत 1950 में ही रमजान के एक ही महीने में दोनों ग्रहण यानी फाल्गुन शुक्ला 15 को 7:39 पर चंद्र ग्रहण एवं चैत्र शुक्ल अमावस्या शुक्रवार को 3 बजे दिन में सूर्य ग्रहण हुआ था। जब से ये ग्रहण हुआ है तभी से इमाम मेहदी के शीघ्र प्रकट होने की संभावना व्यक्त की जाने लगी है इस्लाम धर्म में, एवं रहमानी जमाना शीघ्र प्रकट होने वाला है ऐसा भी कहा जा रहा है। इस बात को डंके की चोट पर घोषणा करने वाले मिर्जा गुलाम अहमद कदमानी जैसे व्यक्ति जमाने के सामने आ गए हैं। ठीक ऐसी ही बात महाभारत ग्रंथ में भी लिखी गई है। इस श्लोक को देखिए जिसमें कहा गया है कि देवः कांतरे अन्यास्मिन् लोकम विद्वदये यदा चंद्रव्य सूर्यश्चेत्र तथा विश्व बृहस्पति एक राशि समिध्यन्ति प्रपत्यति तथा कृतम फासवर्षी च पर्जन्यो नक्षत्राणि मानि च चेर्म सुमिचमारोग्यम भविष्यति निरापयम् यदा चंद्रव्य सूर्यश्च तथा विश्व बृहस्पति एक राशि समिध्यन्ति प्रपत्यति तथा कृतम फासवर्षी च पर्जन्यो नक्षत्राणि मानि च चेर्म सुमिचमारोग्यम भविष्यति निरामयम्। अर्थात वर्तमान युग के समाप्त होने के समय बड़ी कठोर घटनाएं घटेंगी और उत्तम वर्ण वाले मनुष्यों की धीरे धीरे उन्नति होने लगेगी। कुछ समय पश्चात देव की इच्छा से लोक की वृद्धि करने वाला समय फिर आएगा। जब तिथि में चंद्र सूर्य और बृहस्पति एक राशि पर समान अंशों में आएंगे तो सतयुग फिर से आरंभ हो जाएगा। फिर यथा समय वर्षा होगी और सब लोग स्वस्थ और आनंद पूर्वक रहेंगे। उपरोक्त पंक्तियों में तिथि शब्द आया है। इसके 2 अर्थ होते हैं, पौष मास या पुष्य नक्षत्र। पौष का अर्थ स्वीकार करने वालों के मत से कुछ वर्ष पूर्व ये समय आ चुका है और सतयुग आरंभ हो चुका है। पुष्य नक्षत्र के मानने वालों के मत से यह योग बाबा कृष्ण अमावस्या संवत 2000 में आ चुका है। तब कलयुग समाप्त होकर सतयुग का आरंभ हो चुका है। अब आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में कलयुग की समाप्ति एवं सतयुग के आने का वर्णन कैसे किया गया है, कलयुग कब से आरंभ हुआ है, इसका वर्णन भागवत पुराण के 2 अध्याय में इस प्रकार से किया गया है। यदा देववर्षयः सप्तमघासु विचरन्त्रिहि तदा प्रवस्तस्तु कलिद्धा दशाब्द शतात्मक यदा मघाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढ़ा महर्षयः तदा नन्दात् प्रविद्देश कलिवृद्धि गमिष्यति यस्मिन् कृष्णो दिवं यातस्त अस्मिन्नेव तदा हानि प्रतिपन्न कलियुगमति प्राहु पुराविदः। अर्थात जब सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर आए थे तब कलयुग का आरंभ हुआ और जब सप्तऋषि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आ चुके होंगे तब 1200 वर्षों में कलयुग राजा नंद के समय वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को पधारे उसी समय से कलयुग चल पड़ा। सप्तऋषि तारागण वर्तमान समय से कृतिका नक्षत्र पर हैं। एक नक्षत्र पर इनके 100 वर्ष रहने का प्रमाण है। मघा में जब आए थे तो कलयुग आरंभ हुआ था और अब तक ये एक बार सभी 27 नक्षत्रों पर घूम चुके हैं। इस तरह मघा से रेवती तक 18 एक बार का पूरा चक्र, 27 और कृतिका तक 3 अर्थात कुल 48 नक्षत्र घूम चुके हैं एवं 4800 कलयुग को संवत 2000 में श्रावण कृष्ण अमावस्या को पूरे हो जाते हैं। कलयुग समाप्ति का ठीक ठीक श्लोक हमें ऐसे प्राप्त हुआ जिसमें लिखा है कि यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिष्य बृहस्पति एक राशो समिष्यन्ति तदा भवति तत्कृतम। अर्थात जिस समय चंद्रमा सूर्य एवं बृहस्पति एक ही समय पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, एक राशि में आते हैं तो कलयुग समाप्त होकर सतयुग आता है। ये योग संवत 2000 में श्रावण कृष्ण अमावस्या तदनुसार 1 अगस्त 1943 को आ चुका है। यद्यपि श्रीधरी टीका में ये प्रश्न उठाया गया है कि ऐसा योग बीच बीच में आता रहता है, किंतु ऐसा नहीं है क्योंकि पिछले 4800 वर्षों में कभी भी ऐसा योग नहीं आया है। कलयुग के वर्ष संख्या पूरी हो जाने तथा सतयुग के आगमन का योग भी उसी समय आने से दोनों बातें एक साथ हो जाती हैं। निश्चित तौर पर यही युग परिवर्तन का समय है। तो प्रिय दर्शकों, आज के हमारे युग परिवर्तन की इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में बस इतना ही। कलयुग के समाप्त होने पर संसार के विद्वानों ने क्या क्या कहा है और इससे आने वाले समय में आगे क्या होने वाला है, इसी पर प्रकाश डालेंगे हम अपने तीसरे एपिसोड में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।